अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नाउन के मतलब। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी पार्ट ऑफ स्पीच के मतलब कि किसी भी बात के कितने तरीके हो सकते हैं, कि कौन कौन सी बातें किसी स्पीच में शामिल हो सकती हैं। उसमें नंबर 1 पे था आपके पास नाउन। नाउन हमने डिस्कस किया था। आज इसको नाउन को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि कितने किस्म के आपके पास नाउन होते हैं। नाउन क्या होता है आपके पास? बेसिकली आप अगर इसको देखें तो अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। जिस चीज़ का कोई नाम हो उसको आप नाउन कहते हैं। अगर इसकी अथेंटिक डेफिनेशन देखें, अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, आइडिया, इमोशंस, इनको आप नाउन कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनको हम नाउन कहते हैं, क्योंकि उनको हम कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। अगर इनको कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाए तो इसमें बहुत सी आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं, बहुत सी कैटेगरीज़ बनती हैं। तो हम यहाँ पर आज कुछ अहम जो हैं नाउन्स उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे आपके पास जो नाउन आता है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जितने भी आपके पास स्पेसिफिक नाउन हों, जितने भी कोई ख़ास किस्म के नाउन हैं, वो आपके पास प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। किसी ख़ास जगह का नाम हो सकता है, किसी ख़ास शख्स का नाम, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास इस्लामाबाद हो, लाहौर, कायदे आज़म, इलामा इकबाल, इसको आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब आपके पास नंबर 2 पे आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आपके पास क्या होता है? आम नाउन्स को आप कॉमन नाउन कहते हैं, जिसमें कोई ख़ास चीज़ या शख्स शामिल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई सिटी कहते हैं, मैन, बुक, कंट्री। अब इसमें किसी के मतलब बात सिटी कोई भी हो सकता है, किसी भी कंट्री से हो सकता है, मुल्क से हो सकता है। कंट्री किसी भी मुल्क का नाम हो सकता है। मैन आप किसी भी शख्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक आपके पास कोई भी हो सकती है। इसमें आपके पास किसी ख़ास चीज़ के बारे में आप बात नहीं कर रहे, बल्कि सभी इसमें आ जाते हैं। ऐसे नाउन्स को आप कॉमन नाउन्स कहते हैं। अब आपके पास नंबर 3 पे आता है कलेक्टिव नाउन। जिसमें हम चीज़ों को इकट्ठी करते हैं उनको आप नाउन्स कहते हैं। मुख्तलिफ नाउन मिलकर एक चीज़ बना देते हैं। एक से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखें तो आपके पास नेशन में आपके पास बहुत सारे लोग होंगे जिसको आप एक कौम कहते हैं। फैमिली मेंबर मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। टीम में आपके पास बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, उनको आप एक नाम दे देते हैं, टीम। ये ऐसे नाउन हैं जिनको आप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नंबर 4 पे आपके पास आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? इनका कोई फ़िज़िकल स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही अहम हैं आपके पास। इनका नज़र आना भी ज़रूरी नहीं है, मगर ऐसे नाउन मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास थॉट्स, कॉन्सेप्ट, फियर, फीलिंग, इमोशन, होनेस्ट, ऐसी चीज़ें जिसको आप छू नहीं सकते, नज़र नहीं आते, ऐसे नाउन्स को आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब थॉट्स आप सोचते हैं, कॉन्सेप्ट्स कोई हो सकता है, इमोशन कोई हो सकता है, फियर कोई डर हो सकता है, आप स्मेल सूंघना हो जो है इसको आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख या छू नहीं सकते। ऐसे नाउन्स को आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। नंबर 5 पे आपके पास आता है मटीरियल नाउन्स। कोई भी मटीरियल या ठोस चीज़ को आप मटीरियल नाउन कहते हैं। नाम से ही इस चीज़ का नाउन का मतलब वाज़ह है कि आपके पास ये चीज़ कोई भी मटीरियल से बनी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, इसमें से किसी चीज़ की भी बनी हो, या इस तरह से किसी और चीज़ की बनी हो, उसको आप मटीरियल नाउन्स बोलते हैं। इसके बाद आपके पास आता है नंबर 6 पे काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन्स जिनको आप
काउंट कर सकते हैं। ऐसे नाउन्स जिनको गिना जा सकता है उनको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एप्पल्स हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, पेंसिल। एप्पल्स आपके पास जितने मर्ज़ी तादाद में हों, एक ना एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उनको काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। और बुक्स भी आप काउंट कर सकते हैं। बेशक आपको वक्त ज़्यादा लग जाए लेकिन इनको गिना जा सकता है। ऐसे नाउन्स जिनको गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, उनको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। नंबर 7 पे आपके पास आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनको आप गिन नहीं सकते, वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं आपके पास। मिसाल के तौर पर आपके पास इसमें वाटर को आप गिन नहीं सकते। मिल्क, इसी तरीके से आप मिल्क को गिन नहीं सकते। आपके पास ऐसे नाउन्स जिनको आप गिन नहीं सकते, उसको आप अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसके बाद आपके पास आता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन कोई भी एक चीज़ इसमें शामिल हो सकती है जिसको आप सिंगुलर नाउन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बॉय, अब एक ही बॉय होगा इसमें। पेन, किसी एक पेन के मतलब आप बात कर रहे हैं। सिटी, ये आपके पास सिंगुलर नाउन की मिसालें हैं। ऐसे नाउन जिसमें एक चीज़ शामिल हो, आप सिंगुलर नाउन उसको कहते हैं। इसके बाद आता है आपके पास प्लूरल नाउन। ऐसे नाउन्स जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें शामिल हो। बॉयज़, अब इसमें बॉयज़ एक से ज़्यादा बॉयज़ हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इसी तरीके से आप पेन्स, सिटीज़, सिंगुलर नाउन की जमा जो होती है उसको आप प्लूरल नाउन बोलते हैं। ये थी आपके पास नाउन्स की टाइप्स। अगर इनमें कोई किसी किस्म का भी आपको मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोनाउन के मतलब कि आपके पास प्रोनाउन क्या होता है और उसकी टाइप्स के मतलब। वीडियो को लाइक कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस लेक्चर से मतलब हर आने वाली वीडियो आपको बाकायदा नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।